अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्षा में खुशामदीद। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कसस नावल की और इसके राइटर हैं मुस्फिरा ज़ुबैर। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसके जेनर और ट्रॉप। तो इसमें आपको सस्पेंस, क्राइम, थ्रिल और ऑफिसर हीरो है, माफिया हीरोइन और इन दोनों का रोमांस दिखाया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आफ्टर मैरिज बेस्ड है। और अब मैं नावल की बात करूँ तो ज़ेगम कियानी एक एजेंट है और मेहरा मुगल माफिया की बेटी दिखाई है जो खुद भी एक माफिया है। तो ज़ेगम माफिया की जासूसी के लिए आता है और फिर उसे पता चलता है कि जो मेहरा है वो माफिया है, लेकिन सिर्फ अपने फादर के सामने, लेकिन असल में वो उन लड़कियों को बचाती है जिनके हाथों वो बेची जाती है उनसे। और फिर वो किसी तरह उन्हें कंट्री से बाहर भेज देती है एक सेफ प्लेस पे। तो ये बात देखकर वो सोचता है कि शायद ये बुरी नहीं है और फिर वो उसके पीछे आता है। लेकिन मेहरा जो होती है वो उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी करप्ट ऑफिसर्स से मिली होती है और वो उसके फादर के लिए ही काम करते हैं, तो वो सोचती है कि ये भी उसी तरह से हैं। फिर इनका हेड टू लव वाला सीन दिखाया है, लेकिन वो फिर किसी तरह मान जाती है बाद में, धीरे धीरे यकीन करते करते। और फिर वो जेगम का साथ देती हैं। एक सेकंड कपल है जो खिज़र और गोलोना का है। खिज़र जेगम का ही कज़न भी है और पार्टनर भी है एजेंट में, इस ऑपरेशन में। और फिर गोलोना जो है एक साइकियाट्रिस्ट है। तो इन दोनों का कपल दिखाया है। एक है थर्ड कपल जो कि एक सस्पेंस है, वो आपको थोड़े से ट्विस्ट के साथ पता चलेगा। और इन दोनों फीमेल लीड्स के अलावा एक और लड़की होती है और ये तीनों मिलकर बचा रहे होते हैं, काफ़ी लड़कियों को बचा भी चुके होते हैं। और फिर इनके साथ ये दोनों जेगम और खिज़र भी मिल जाते हैं और फिर ये सब मिलकर माफिया के खिलाफ मतलब सबूत इकट्ठे करते हैं और एक दिन फिर अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं और सबको अरेस्ट कर भी लेते हैं। लेकिन फिर जो मेहरा के फादर होते हैं वो भाग रहे होते हैं और मेहरा उनके पीछे जाती है। फिर उसे कुछ गोलियां भी लगती हैं और उसका काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट भी होता है और इसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है फिर, जो मेन स्टोरी है। और फिर इसके बाद क्या होता है, थर्ड कपल कौन है और क्या क्या ट्विस्ट है, इसके लिए आपको नॉवल सुननी होगी, जो कि कंप्लीट नॉवल है और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके टोटल एपिसोड 7 हैं और 7 ही आवर्स की होगी। और अब ये स्पॉइलर टाइम है, क्योंकि आप अब तक सुन रहे हैं तो स्पॉइलर के लिए ही बैठे होंगे। तो स्पॉइलर ये है कि हीरो झूठ बोलता है हीरोइन के साथ, और क्या बोलता है इतना तो रहने ही दें सस्पेंस। लेकिन फिर ये अपने घर लेकर जाता है और वहाँ एक पूरी फैमिली होती है हीरो की, जो कि हीरोइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और फिर इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर कुछ और ट्विस्ट्स हैं जो कि पता चलते रहते हैं। और फिर उसके बाद हीरो की शादी हो जाती है हीरोइन से और शादी भी अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर हीरोइन को याद आ जाता है किसी सीन पर। और फिर उसके बाद गुस्से में हीरोइन छोड़ के चली जाती है जैसे कि होना था। और ये फिर वापस जाती है अपनी उन्हीं गर्ल्स गैंग के पास, जो कि इसका वेट कर रही होती हैं। और उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो हीरोइन के फादर जो थे वो जो भागे थे वहाँ से, वो उसे ढूँढने के लिए हर जगह कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर इसी वजह से ये हाथ ना लग जाए तो इनकी भी बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। लेकिन फिर भी ये जब तक बची ही रहती हैं, और क्योंकि इनकी ग्रुप लीडर मेहरा ही होती है और वही इनका ख्याल भी रखती थी, लेकिन अब वो आ गई है। उसके बाद आते हैं माफिया के लोग, जो कि मेहरा के फादर ने ही भेजे होते हैं। और फिर ये उनसे बचने के लिए वहाँ से भागती हैं। और फिर यहाँ आता है एक ट्विस्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। और जो इनकी गर्ल्स गैंग होती है उसमें जो एक तीसरी लड़की होती है, उसकी पास्ट की स्टोरी चलती है, क्योंकि उसके प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जो पास्ट में कनेक्ट हो रहा है। और क्या था वो तो एक सस्पेंस है, लेकिन मज़े का सस्पेंस है। और इसमें जो एक्शन दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सिर्फ हीरो का नहीं है, हीरोइन का भी है। और हीरोइन के जो फाइट सीन है वो भी काफ़ी हैं।
और हीरोइन भी एक अच्छी बाइकर है। बाकी आपको इस टाइप की अगर स्टोरी पसंद है तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए, क्योंकि इसमें हीरोइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई है। बाकी तो ये थी कंप्लीट समरी, जो कि बहुत छोटी-सी थी। और अगर आपने सुनी है तो बताना ज़रूर कैसी थी नॉवल, और अगर नहीं सुनी है तो फिर ट्राई करें, शायद ये आपके लिए ही हो। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल में, और नेक्स्ट कौन-सी नॉवल की समरी चाहिए बताना ज़रूर। फिर अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना है। खुदा हाफ़िज़।